पांडु स्वामी गरीबों की जमीन हथियाना चाहता है और पांडु स्वामी का भाई दो अमीरों को पार्टी बनाकर गरीबों की जमीन पर सीमेंट फैक्ट्री बनाना चाहता है। और ये तो हमारे देश में हमेशा से होते आया है कि पैसे वालों को अगर कोई नई फैक्ट्री लगानी होती है तो वह गरीबों की जमीन हथिया लेते हैं। 60 एकड़ जमीन तेरे लिए कम है क्या जो तुझे और चाहिए? माँ अगर सिंदूर न लगे तो अच्छी दिखेगी क्या? तुमने जो दिया सही है, पर अभी 3 एकड़ की जरूरत और पड़ेगी। हमारा घर और बाकी जमीन को मिला के 3 एकड़ जमीन ही है, वो सब हमने दे दिया तो फिर खाएंगे क्या? गांव में सिनेमा हॉल, ईटा भट्टी, राइस मिल, कपड़े की दुकान, इतना सब होने के बाद भी लोग सीमेंट फैक्ट्री डालना चाहते हैं। और उसके लिए उनकी नजर नरप्पा के 3 एकड़ जमीन पर थी। मगर नरप्पा का बड़ा बेटा मनी ये जिद करके बैठा था कि वो उन्हें जमीन नहीं देगा। तुम्हें पता है, जब से तुम पैदा हुए हो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे मामा ने पंखा लेने की बात तक नहीं की है। और आज देखो तुम्हारी बीवी आने वाली है, ये सोचकर पंखे की बातें कर रहे हैं। ठीक है माँ, कोई नया है तो उससे मुझे क्या? मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। अरे मणि बेटा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। माँ सबके लिए पूछते है, वो दूसरे के घर से आ रही है, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तू उसे पूरी तरह से सम्मान देगा तो वो तेरे माँ का पूरा सम्मान करेगी। अब एक काम कर, बीच में एक दीवार उठा और एक अलग से कमरा बनवा। शादी के बाद वहीं पे रहना सही होगा, समझे? पिताजी, इसकी क्या जरूरत है? हम सब साथ मिलकर रहेंगे। नहीं चाहिए। रुक बेटा, थोड़ा और खाना अभी खाए। तुम ऐसे ही बोलोगे? शादी बेटा, बीड़ी पीने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कौन है वहाँ पर? मल्लप्पा, तुम्हारे पिताजी नहीं आए क्या? तबीयत ठीक नहीं है, घर में लेकर मैं आज नहीं आएंगे। मेरा खेत भी यही है, उसका भी ख्याल रखना। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम लोगों के रहते आपके खेत को कुछ नहीं होगा। किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। सुनो नरप्पा जी, आपके खेतों में ना चूहा घूम रहा है, उसे भगाने की कोशिश करो। इसीलिए तो बच्चों के साथ खेत में लेटा हूँ। तुम संभल कर जाओ मल्लप्पा। इसका बाप नहीं आया, ये आपने बिना देखे कैसे जान लिया पिताजी? अरे सिर्फ वही तो टायर वाला चप्पल पहनता है। मुझे आपकी यही बात समझ में नहीं आती है। आप गांव के छोरों को इज्जत देते हैं, अगर मैं आपकी जगह पे होता ना तो बड़ों की इज्जत करना सीखो। सही या गलत का फैसला करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। सही के फैसले के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती है। तेरे मामा को थप्पड़ मारना चाहिए, उसने मिर्ची खिला खिला के तुम्हें बिगाड़ कर रखा है। अगर आप सही होते तो मामा मुझ पर ध्यान क्यों देते? पिताजी क्या कर रहे हो पिताजी? चिन्नप्पा, वो नाराज हो गया क्या? चिन्नप्पा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? चिन्नप्पा, मणि बेटा, उसे लेकर आ। चिन्नप्पा, अरे रुक यार, मैं घर जा रहा हूँ। जब देखो तो मुझे मारते रहते हैं। अरे वो हमारे पिताजी है भाई।